नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई गाय भैंस खरीदने के लिए सरकार 10 लाख से 50 लाख तक का लोन और उस पर 50% की भारी सब्सिडी दे रही है? इंटरनेट पर बहुत से लोग कहते हैं कि यह योजना फेक है या बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री पशुपालन योजना 100% असली है। बस आपका आवेदन करने का तरीका और बैंक की शर्तें मेल नहीं खाती। आज के इस वीडियो में हम केवल कागजी बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। हम जानेंगे कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है या सिविल स्कोर कम है, तो भी आप प्रधानमंत्री पशुपालन योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोन की राशि और सब्सिडी का गणित क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि पैसा कितना मिलेगा। सरकार गाय के लिए अभी 60,000 रुपये और भैंस के लिए 80,000 रुपये प्रति जानवर का लोन देती है। लेकिन अगर आप बड़ी डेयरी खोलना चाहते हैं तो यह राशि 50 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं कि 50% सब्सिडी की। कई लोग सोचते हैं कि यह पैसा सीधे आपके हाथ में आएगा। तो दोस्तों, सब्सिडी का मतलब है छूट। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो सरकार आपके लोन खाते में 5 लाख खुद ही जमा कर देती है। आपको सिर्फ बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए ही बैंक को वापस करने होंगे, यानी आपका बोझ सीधे सीधे आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर का चक्कर क्या है। बैंक आपका सिविल स्कोर ज़रूर देखेगा जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे। यह एक नंबर होता है जो आपके पुराने लोन का रिकॉर्ड बताता है। अगर आपका स्कोर 700 से ऊपर है तो बैंक आपको खुशी खुशी लोन दे देगा। लेकिन अगर आपने पहले लोन लिया है और उसे चुकाया नहीं है तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर मान लेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपना पैन कार्ड चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री साफ़ है। यदि सिविल स्कोर खराब है तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम उसको सही करने का भी कुछ तरीका बताएंगे। अब बात करते हैं डीपीआर की। बैंक में अक्सर लोग बिना तैयारी के चले जाते हैं। जब आप जाते हैं लोन की बात करते हैं तो बैंक आपसे आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल मांगेगा। आप इसमें ये बताना होगा आपको कि आपके पास डेयरी में पशुओं के रहने की व्यवस्था क्या है, कितनी जगह है। दूसरा, आप दूध कहाँ बेचेंगे। आप दूध तो बना लेंगे पर बेचेंगे कहाँ, चारे का इंतजाम कहाँ करेंगे, और आपकी सालाना आमदनी और खर्चा कितना होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा। अब क्या है कि यह रिपोर्ट आप क्या करें, आपको समझना है तो हमको कमेंट में लिख दें, हम आपको भेज देंगे। नहीं तो नज़दीकी एक्सपर्ट या किसी भी एक्सपर्ट से साइबर कैफ़े में जाके ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं। बैंक आपको बिना डिटेल्ड रिपोर्ट बिजनेस प्लान के आप पे भरोसा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री पशुपालन योजना के लिए आपको कितनी ज़मीन चाहिए, क्या दस्तावेज चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। लोगों का सवाल ये है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो क्या लोन मिलेगा। साथियों, पशुपालन के लिए ज़मीन होना और शेड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप रजिस्टर्ड लीज़ एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब लीज़ एग्रीमेंट होता है 10 से 15 साल के लिए कर लीजिए तो आप लोन कर सकते हैं। किसी से भी अपने कोई ज़मीन, खाली ज़मीन हो, उसका एग्रीमेंट करवा लीजिए। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए कोई दलाल वलाल पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे नज़दीकी बैंक में जाइए, जैसे एसबीआई होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी आपके नज़दीक है उसकी शाखा में जाए और लोन डिपार्टमेंट से बात करें कि हमको ये लोन चाहिए, क्या क्या आपकी ज़रूरतें बता दीजिए, हम ला के देते हैं। यदि बैंक अधिकारी आनाकानी करें, मना करें, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है बहुत बढ़िया। जन समर्थ पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसमें जाना है, आपने ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन का ये फ़ायदा है कि बैंक को एक निश्चित समय के अंदर आपको जवाब देना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें आपकी अड़चनें सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, पशुपालन एक मेहनत वाला लेकिन मुनाफे वाला काम है। सरकार और नाबार्ड जैसी संस्थाएं आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बस आपको कागज़ और मजबूत इरादे चाहिए। अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और उन भाइयों के साथ शेयर करें जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।